जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। अमूमन हर साल जाड़े के मौसम की शुरुआत के साथ ही शहरों महानगरों की हवा में प्रदूषण घुलने लगता है और इसे लेकर चिंता जताई जाने लगती है। इसके समांतर इसकी वजहें भी सुर्खियों में रहती हैं और सरकारें इन पर काबू पाने के लिए काम करने का दावा करती हैं। लेकिन विचित्र यह है कि हर अगले साल फिर वैसे ही हालात का सामना करना पड़ता है और सरकारों की ओर से पुराने आश्वासन और दावे दोहराए जाते हैं। यूं हर दिवाली के बाद दिल्ली की हवा के बेहद प्रदूषित हो जाने की खबरें कोई नई नहीं हैं। इसलिए इस साल भी अगर यहाँ प्रदूषण से दम घुटने की खबर आने लगी हैं तो यह हैरानी की बात नहीं है। यह तब है जब दिवाली के दौरान पटाखे कम छोड़े जाने के बीच प्रदूषण का स्तर घटने की भी खबरें आईं। लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली में स्थिति गंभीर होती दिखने लगी है। आमतौर पर जब हवा चलती है तब प्रदूषण के स्तर में कमी आती है, मगर इस बार पंजाब और आसपास के इलाकों में पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी के साथ धीमी हवा की वजह से भी मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता कहीं बेहद खराब तो कहीं गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। जाहिर है यह उस अनदेखी का नतीजा है जो कारण के रूप में मौजूद होती है, मगर उसे दूर करने या उस पर काबू पाने के लिए दिखावे की सक्रियताओं के अलावा शायद ही कुछ होता है। यही वजह है कि वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने की वजह से मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में धुंध और धुएं की परत छाई रही और दृश्यता का स्तर भी कम रहा। वायु गुणवत्ता पर नज़र रखने वाली संस्था सफर के मुताबिक बुधवार सुबह भी राजधानी और इसके आसपास सटे मुख्य शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब या गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक अगर 301 से 400 के बीच हो तो उसे बहुत खराब और 401-500 के बीच हो तो उसे गंभीर माना जाता है। आंकड़ा इससे ऊपर पहुंचने पर सांस तक लेने में मुश्किल होने लगती है। राजधानी की हवा में जिस रफ्तार से गिरावट बढ़ रही है और आम लोगों को दिक्कत होने लगी है, उससे सरकार के स्तर से होने वाले प्रयासों की हकीकत का पता चलता है।
करीब 1 महीने पहले इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 15 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की थी। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली डिक्टेशन में।